हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय भगवद ज्ञान इसके चौथे श्लोक को पढ़ रहे हैं। श्लोक की कुछ आवृत्ति करेंगे। भूमिरापो नलो वायु भूमिरापो नलो वायु खं मनो बुद्धिरेव च खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। भिन्ना प्रकृति अष्टधा। बहुत सुंदर माता जी। भूमिरापो नलो वायुः भूमिरापो नलो वायु खं मनो बुद्धिरेव च खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। बहुत सुंदर माता जी। भूमिरापो नलो वायुः भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। बहुत अच्छे माता जी। इस श्लोक में भगवान अपनी अपरा शक्ति का वर्णन कर रहे हैं। पिछले श्लोकों में आपने सुना कि भगवान को समझना, राइट, भगवान श्री कृष्ण के तत्व को समझना आसान नहीं है। ठीक है, तो भगवान स्वयं बता रहे हैं। तो इस श्लोक में भगवान अपनी अपराशक्ति का वर्णन कर रहे हैं, फिर पराशक्ति का वर्णन करेंगे अगले श्लोक में, फिर अपने स्वरूप का वर्णन करते हैं। तो यहाँ पर भगवान किसका वर्णन कर रहे हैं? अपनी अपराशक्ति का। तो भगवान कह रहे हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्ना अर्थात अपरा प्रकृतियां हैं। ठीक है, भूमि, अच्छा एक बार अन्वय को देख लेते हैं। भूमि अर्थात भूमि, भूमि तत्व, आपः अर्थात जल, अनलः अर्थात अग्नि, वायु, राइट, वायु तत्व, पवन, हवा, खम मीन्स आकाश, मनः अर्थात मन, बुद्धि बुद्धि, अहंकार, राइट, मिथ्या अहंकार, एवच और, राइट, अहंकार अर्थात अहंकार, इतियम अर्थात इस प्रकार, यह मैं प्रकृति, किसकी है? ये मेरी प्रकृति अर्थात भगवान की प्रकृति है, भगवान की शक्ति है। अष्टधा भिन्ना, 8 भेदों वाली है। नाम आपको याद हो रहा है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। ठीक है, एक बार श्लोक को वापस देखिए। भूमिरापो नलो वायु, भूमि अर्थात पृथ्वी तत्व, आपः अर्थात जल, अनल मीन्स आग, राइट, अग्नि तत्व, वायु पृथ्वी जल अग्नि वायु, खम, खम मीन्स आकाश। तो ये क्या हो गए? पंच महाभूत, राइट, इन 5 को क्या कहते हैं? पंच महाभूत। और फिर मन, मनोबुद्धि एवच अर्थात मन, बुद्धि, राइट, और इसके अलावा कहते हैं अहंकार इति यम में, और अहंकार, मन बुद्धि अहंकार, इस प्रकार से 8 तत्व हुए। इनको क्या कहते हैं? भिन्ना प्रकृति अष्टधा। ये भगवान की भिन्ना शक्ति है। भिन्ना शक्ति अर्थात उनकी अपरा शक्ति है जो 8 प्रकार की है। ठीक है, अहंकार मीन्स मिथ्या अहंकार, अपने आप को ये शरीर समझना। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब हम तात्पर्य की ओर बढ़ेंगे। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। प्रभुपाद जी श्लोक में कहते हैं, ईश्वर विज्ञान भगवान की स्वाभाविक स्थिति तथा उनकी विविध शक्तियों का विश्लेषण है। पिछले श्लोकों से आप लिंक कीजिए, क्या कहा था कि ईश्वर के विज्ञान को समझना उतना आसान नहीं है, और यहाँ से आपको समझाना प्रारंभ किया जा रहा है। भगवान स्वयं समझा रहे हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि देखिए, ईश्वर विज्ञान जब आप समझते हो तो क्या समझते हो? उसमें भगवान की स्वाभाविक स्थिति क्या है और उनकी विविध शक्तियाँ क्या है, उसके विषय में आप पढ़ते हैं। तो पहले भगवान अपनी शक्तियों का वर्णन कर रहे हैं, फिर भगवान अपने स्वरूप का वर्णन करेंगे। भगवान के विभिन्न पुरुष अवतारों
अर्थात विस्तारों की शक्ति को प्रकृति कहा जाता है, जैसा कि सातवत तंत्र में उल्लेख मिलता है। यहाँ पर एक श्लोक है जो कि सातवत तंत्र से लिया गया है, जो पुरुषा अवतार के विषय में है, जिसमें कहा गया है कि 3 प्रकार के पुरुष हैं। 3 पुरुषावतार की बात है। सृष्टि के लिए भगवान कृष्ण का श्वास 3 विष्णुओं का रूप धारण करता है। जब भगवान इस भौतिक ब्रह्मांड की सृष्टि करते हैं तो 3 स्वांशों अर्थात 3 विष्णुओं का वो रूप धारण करते हैं। ठीक है, सबसे पहले कौन है? महाविष्णु है। तो भगवान के ही स्वांश अर्थात भगवान कृष्ण के स्वांश हैं महाविष्णु। ठीक है, सो इसमें और भी बात आती है कि भगवान श्री कृष्ण से चतुर्युग समूह आता है, फिर उनसे और चतुर्युग समूह आता है, उसके बाद आगे चल के उनमें से एक स्वांश अंश महाविष्णु है। लेकिन अभी आपको जितना समझने के लिए आवश्यक है उतना बताया जा रहा है कि पहले महाविष्णु है जो संपूर्ण भौतिक शक्ति महतत्व को उत्पन्न करते हैं। आइए एक बार इसको चित्र से समझते हैं, चित्र से समझने में आपको आसानी होगी। तो यहाँ पर आप चित्र में देख रहे हैं एक महाविष्णु को लेटे हुए। तो इनके विषय में बोला गया था कि जब ब्रह्मा जी दर्शन करते कि विशाल विशाल नीले पर्वत के समान, आप समझ रहे हैं, एक ऐसे व्यक्ति हैं जो इतने बड़े साइज के हैं कि उनके रूप रोमकूप, समझ रहे हैं, रोमकूप में ब्रह्मांड आ जाते हैं। हमारा जो पूरा ब्रह्मांड है उनके रोमकूप के साइज का है या उससे भी छोटा। तो ये कौन है? महाविष्णु है। ये भगवान के पुरुषावतार में सबसे पहले महाविष्णु है। ठीक है, फिर द्वितीय है गर्भोदक्षाय विष्णु, जो समस्त ब्रह्मांडों में प्रविष्ट होकर उनमें विविधता उत्पन्न करते हैं। तो दूसरे कौन पुरुषावतार हैं? गर्भोदक्षाय विष्णु। तो देखिए, जब ये भौतिक, काश यहाँ पर चित्र रखा गया होता, नहीं वो चित्र यहाँ पर नहीं है। आप देख रहे हैं ये जो महाविष्णु लेटे हैं तो आपको बहुत सारे छोटे छोटे यहाँ पर गोले नजर आ रहे हैं। ये क्या है? उनके रोमकूपों से निकलने वाले ब्रह्मांड है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे ब्रह्मांड बताया जाता है कि हमारा ब्रह्मांड तो बहुत छोटा है। अब देखिए, हर ब्रह्मांड के भीतर एक और विष्णु प्रवेश करते हैं। ये द्वितीय पुरुषावतार हैं जिनका नाम है गर्भोदक्षाय विष्णु, जो कि हर ब्रह्मांड के भीतर प्रवेश करते हैं उनमें विविधता उत्पन्न करने के लिए। देखिए, जितने भी गोले दिख रहे हैं वो एक ब्रह्मांड को दर्शाता है, वहां पर एक गर्भोदक्षाय विष्णु है। ठीक है, समझ आ रहा है यहाँ तक? फिर कहते हैं तृतीय क्षीरोदक्षाय विष्णु हैं, जो समस्त ब्रह्मांडों में सर्वव्यापी परमात्मा रूप में फैले हुए हैं और परमात्मा कहलाते हैं। और तीसरे पुरुषावतार कौन है? क्षीरोदक्षाय विष्णु, जो कि आपके हृदय में भी रहते हैं। तीसरे हैं क्षीरोदक्षाय विष्णु, जिनको परमात्मा के नाम से जाना जाता है, सभी जीवों के हृदय में रहते हैं। राइट, ये हर अणु, हर परमाणु के भीतर ये प्रवेश करते हैं, सभी जीवों के हृदय में भी रहते हैं। ठीक है, ये भगवान का तीसरा पुरुषावतार है। तो आप तीनों पुरुषावतार को समझ रहे हैं। पहले आपने समझा महाविष्णु, फिर गर्भोदक्षाय विष्णु जो प्रत्येक ब्रह्मांड के भीतर प्रवेश करते हैं, और जो गर्भोदक्षाय विष्णु हैं, राइट, वो एक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं, उसको आधा जल से भर लेते हैं और वहां पर भी लेते हैं। उनके कमल नाभ से, राइट, उनकी नाभि से एक कमल उत्पन्न होता है। ठीक है, और इस कमल, ये जो कमल है, ये कमल क्या है? सत्यलोक अर्थात ब्रह्मलोक है, बहुत ऊपर, यहाँ से बहुत ऊपर है वो, और महाविष्णु बहुत नीचे है। राइट, और यहाँ पर कौन दिख रहा है आपको चित्र में? ब्रह्मा जी दिख रहे हैं। हाँ, तो ये कौन से विष्णु हैं जिनकी नाभि से कमल निकला है? वो गर्भोदक्षाय विष्णु है। और ये जो कमल दिख रहा है आपको, ये ब्रह्मलोक है, बहुत ऊपर है यहाँ से। ठीक है, और हम लोग कहाँ हैं इस वक्त? हम सभी लोग इस कमलनाल के भीतर हैं। ओह, ये गर्भोदक्षाय विष्णु जी लेटे हैं, उनके राइट नाभि से कमलनाल निकला है। यहाँ तो ब्रह्मा जी अर्थात ये ब्रह्मलोक है, बाकी सभी लोग इस नाल के भीतर हैं। तो हमारा लोक इसके अंदर है, इस कमल की जो डंडी है उसके भीतर। आप समझ रहे हैं? साइंटिस्ट यहाँ तक कभी पहुंच ही नहीं सकते इस कंक्लूजन पर। सब देखिए, तो आपको ये तीनों पुरुषावतार समझ आ रहे हैं? महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और परमात्मा। सब समझ रहे हैं? ओके,
तो पीछे आते हैं, फिर कह रहे हैं तो परमात्मा कौन है? वे प्रत्येक परमाणु तक के भीतर उपस्थित है। जो भी इन तीनों विष्णु रूपों को जानता है वह भव बंधन से मुक्त हो सकता है। हरि बोल। सो अगर आप जान रहे हैं इस चीज को, तो इस श्लोक में बताया गया है कि जो भी इन तीनों विष्णु रूप को जानता है, महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और परमात्मा जी, वो भव बंधन से मुक्त हो सकता है। आई होप ये स्पष्ट हो रहा होगा। ये कमलनाल आपको स्पष्ट हो रही है कि जो कमलनाल है, राइट, इसके ऊपर ब्रह्मलोक है और बाकी सभी लोग इसके भीतर हैं। राइट, जैसे हम कहाँ रहते हैं? भूलोक में रहते हैं, उससे ऊपर 7 लोक हैं। भुवर लोक है, स्वर्ग लोक है, महर लोक, जन लोक, तपोलोक और सत्यलोक। सत्यलोक अर्थात ब्रह्मलोक, जहाँ ब्रह्मा जी रहते हैं, वहां से बहुत ऊपर। और नीचे क्या है? हमारे लोक से नीचे है अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल। इस प्रकार से नीचे भी 7 लोक हैं। और आप समझ रहे हैं, गर्भोदक्षाय विष्णु जी जो बहुत नीचे होंगे। राइट, आई होप ये स्पष्ट हो रहा होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं तात्पर्य में। अब यहाँ पर प्रभुपाद जी भौतिक जगत के विषय में व्याख्या कर रहे हैं। यह भौतिक जगत भगवान की शक्तियों में से एक का क्षणिक प्राकट्य है। राइट, ये जो भौतिक जगत आपको दिख रहा है, ये जो प्रकट भौतिक ब्रह्मांड हम इन आंखों से देख सकते हैं, ये क्या है? भगवान की एक शक्ति का, भगवान की विभिन्न शक्तियों में से एक का क्षणिक थोड़ा सा ही प्राकट्य है। राइट, आप जानते हैं, हमने इसको पहले भी पढ़ा है कि ये जो आध्यात्मिक जगत है वो अधिक बड़ा है, और जो भौतिक जगत है वो तो बहुत छोटे से ही जगह पर ही है। देखा आपने इस चीज को? जैसे एक शहर में या एक देश में जेल बनाया जाता है तो जेल बहुत कम स्पेस में होता है, बाकी जगह पर नगर या शहर है। उसी प्रकार से भौतिक ब्रह्मांड तो जेल है ना बद्ध जीवों के लिए, तो ये बहुत कम स्पेस में। और ये भगवान की शक्तियों में से भगवान की शक्तियों में से एक का क्षणिक प्राकट्य है, थोड़ा सा क्षणिक शब्द आंशिक प्राकट्य है। इस जगत की सारी क्रियाएं भगवान कृष्ण के इन तीनों विष्णु अंशों के द्वारा निर्देशित हैं, ये पुरुष अवतार कहलाते हैं। तो इस भौतिक ब्रह्मांड में, इस जगत में जो चीजें घटित हो रही हैं, राइट, और ये जिस प्रकार से प्रकट होते हैं, इसका जो पालन है, ये सब कौन देखते हैं? ये 3 पुरुषावतार। राइट, कौन? महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और परमात्मा जी अर्थात क्षीरोदक्षाय विष्णु। सामान्य रूप से जो व्यक्ति ईश्वर तत्व कृष्ण को नहीं जानता, वह यह मान लेता है कि यह संसार जीवों के भोग के लिए है और सारे जीव पुरुष हैं, अर्थात भौतिक शक्ति के कारण नियंता तथा भोक्ता। इस बात को समझिए। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, देखिए, जो सामान्य व्यक्ति है, क्योंकि भगवान इन आंखों से नहीं दिखाई देते हैं, दृष्ट इन आंखों से नहीं दिखते हैं, वो कैसे सोचता है कि करे कोई भगवान है ही नहीं, कोई कृष्ण के तत्व को जानता ही नहीं, तो वो क्या समझता है कि ये जो संसार है वो भोग करने के लिए, वो इंजॉय करने के लिए है। राइट, और सभी जीवों को पुरुष समझता है। पुरुष समझता है मतलब पुरुष का मतलब है भोक्ता। राइट, एक ही पुरुष है भगवान, बाकी सब उनकी शक्तियां हैं। यहाँ जो स्त्री पुरुष बोला जाता है मनुष्यों की भाषा में, वो वाला नहीं। ठीक है, जो पुरुष के शरीर में है, चाहे वो स्त्री के शरीर में है, इस जगत में, वो सब भगवान की तटस्था शक्ति है। आप जानते हो, जीवात्मा भगवान की शक्ति है। पुरुष तो एक ही है, भगवान श्री कृष्ण। पुरुष मीन्स वो भोक्ता है, वो इंजॉयर है। जितने भी मानवीय प्रयास हैं, उस सबका प्रयोजन है कि उससे भगवान प्रसन्न हो। राइट, सो लेकिन जो व्यक्ति भगवान के तत्व को नहीं समझता है, वो सोचता है कि जितने भी लोग हैं, सब जीव क्या है, वो भोक्ता है, उनको एंजॉय करने के लिए ये जगत बनाया गया है। इसमें विनोद में मेरे शिक्षा गुरु जी श्रीमान शुभ कृष्णदास प्रभु जी के मुख से मैंने ये सुना, वो एक उदाहरण को देते हैं कि एक बैल जब सब्जी मंडी में प्रवेश करता है तो वहां पर देखता है कि रंग बिरंगी सब्जियां हैं, तो वो सोचता है कि अरे ये तो मेरे इंजॉयमेंट के लिए, और सीधे उन सब्जियों को खाने के लिए जाता है और फिर उसको डंडा पड़ता है। राइट, उसी प्रकार से जो लोग समझते हैं कि ये इंजॉयमेंट के लिए संसार है, तो माया उसको 3 प्रकार के ताप दे करके दंड देती है। तो ऐसे लोग समझते हैं कि जीव ही भौतिक शक्ति के कारण है, नियंता है अर्थात कंट्रोलर है, और भोक्ता है अर्थात इंजॉयर है, जबकि ऐसा नहीं होता है। भगवद गीता के अनुसार यह नास्तिक निष्कर्ष झूठा है। तो आप समझ रहे हैं, ये जो निष्कर्ष है जो नास्तिक लोगों का होता है कि कृष्ण तत्व नहीं है, सब कुछ इंजॉयमेंट के लिए, ये सब तर्क कैसे हैं? झूठे तर्क हैं। प्रस्तुत श्लोक में कृष्ण को इस जगत का आदि कारण माना गया है। श्रीमद् भागवत में भी इसकी पुष्टि हुई है।
और आपने पिछले श्लोकों में भी पढ़ा कि भगवान श्री कृष्ण सभी कारणों के परम कारण हैं। तो ये भौतिक ब्रह्मांड ऐसे ही प्रकट नहीं हो गया है, राइट। एक साइंस में एक बहुत स्टूपिड सी थ्योरी है, बिग बैंग थ्योरी, जिसमें कहा जाता है कि सब कुछ एक्सप्लोजन से आया। लेकिन किसी भी व्यक्ति में अगर बुद्धि है, राइट, और वो ईमानदार है, तो समझता है कि एक्सप्लोजन से सृष्टि नहीं होती है। अगर आपके किचन में एक्सप्लोजन हो जाता है तो उससे कोई क्रिएशन नहीं होता है, डिस्ट्रक्शन ही होता है, राइट। और ये देखिए ब्रह्मांड कितनी बुद्धिमता से बनाया गया है। अगर पृथ्वी थोड़ा सा सूर्य के पास होती तो इतनी गर्मी होती कि हम लोग जल जाते, और अगर पृथ्वी थोड़ा सा 1 डिग्री थोड़ा सा सूर्य से दूर होती तो इतनी ठंडी होती कि हम ठंड से मर जाते। तो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है जिन्होंने पृथ्वी को उसकी कक्षा में स्थापित किया है। किन्होंने स्थापित किया है? वराह भगवान ने, राइट। आप सुनते हैं वराह देव जी, जब पृथ्वी जी रसातल में धंस जाती है पृथ्वी, राइट, वो वहां से उठा करके पृथ्वी को उसकी कक्षा में स्थित करते हैं। सो भगवान ही क्या है? इस जगत के आदि कारण। तो ये सब भगवान से आया है। भागवत में भी इसकी पुष्टि हुई। भागवत में पुष्टि हुई अर्थात भागवत को परम प्रमाण बोला जाता है कि वहां पर बोला, इसका मतलब बस अब और कहीं सुनने की जरूरत नहीं है, यही सत्य है। भगवान की पृथक पृथक शक्तियां इस भौतिक जगत के घटक है। बहुत सुंदर है। भौतिक जगत के घटक समझ रहे हैं, इंग्रेडिएंट्स जिनसे ये भौतिक जगत बनाया गया है, राइट। जैसे कोई केमिकल इक्वेशन होती है H2 + O2 = 2H2O, राइट। जैसे पानी को बनाने की जो इक्वेशन है, साइंस के विद्यार्थी समझते हैं, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, उससे पानी का मॉलिक्यूल बनता है। तो वैसे ही जब भगवान इस भौतिक सृष्टि की, इस भौतिक जगत को बनाया गया, तो उसके घटक क्या है, किन इंग्रेडिएंट से बना है, वो भगवान की अलग अलग शक्तियां हैं। कौन सी शक्तियां हैं जिनके विषय में हमने इस श्लोक में पढ़ा, राइट। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, इस प्रकार से 8 तत्वों के विषय में बताया, जो आगे चल के भगवान इसको 13वें अध्याय में विस्तार से इसी श्लोक को 24 तत्वों में बताएंगे। यहां तक कि निर्विशेषवादियों का चरम लक्ष्य ब्रह्म ज्योति भी एक आध्यात्मिक शक्ति है जो परव्योम में प्रकट होती है। ब्रह्म ज्योति में वैसी विभिन्नताएं नहीं जैसा कि वैकुंठ में है। फिर भी निर्विशेषवादी इस ब्रह्म ज्योति को चरम शाश्वत लक्ष्य स्वीकार करते हैं। समझिए इसको, देखिए सब कुछ क्या है, वो भगवान की शक्ति की ही अभिव्यक्ति है। सब कुछ जो आपको दिख रहा है या जो नहीं दिख रहा है, वो सब कुछ भगवान की शक्ति को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ तक कि ब्रह्म ज्योति भी, राइट, ब्रह्म ज्योति भी तो भगवान की शक्ति ही है। भगवान के शरीर से निकलने वाली अंग कांति, वो भी भगवान की आध्यात्मिक शक्ति है, ठीक है। ब्रह्म ज्योति से भी आगे, राइट, वैकुंठ लोक है, वहां पर भिन्नताएं हैं। हालांकि सब कुछ आध्यात्मिक है, भगवान की आध्यात्मिक शक्ति से बना है, लेकिन वहां पर भी भिन्नताएं हैं। बात को समझ रहे हैं आप इस चीज को, राइट। वैकुंठ लोक में सब कुछ है, लेकिन सब कुछ आध्यात्मिक है और उसमें भिन्नताएं भी हैं। फिर भी निर्विशेषवादी जो हैं इस ब्रह्म ज्योति को चरम शाश्वत लक्ष्य स्वीकार करते हैं। लेकिन एक निर्विशेषवादी के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको लगता है कि ब्रह्म ही सब कुछ है, उससे आगे कुछ है ही नहीं। और आप जानते हो कि ब्रह्म ज्योति तो एक फिल्टर है, राइट। फिल्टर मीन्स जो व्यक्ति केवल अपने दुख की निवृत्ति और अपनी सुख की प्राप्ति चाहता है, वो केवल ब्रह्म ज्योति तक जा सकता है। लेकिन जिस व्यक्ति को भगवान की सेवा की इच्छा है, वही उससे पार उस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश पा सकता है। परमात्मा की अभिव्यक्ति भी क्षीरोदक्षाई विष्णु का एक क्षणिक सर्वव्यापी पक्ष है, इसे समझिए। अब देखिए, आपने ब्रह्म ज्योति समझा, वो भी भगवान की आध्यात्मिक शक्ति है। अब परमात्मा की अभिव्यक्ति को समझिए। परमात्मा जी जो सभी के हृदय में है। आध्यात्मिक जगत में परमात्मा की अभिव्यक्ति शाश्वत नहीं होती। सो आप इस चित्र को देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो चित्र है ये समस्त सृष्टि को दर्शा रहा है, जिसमें आपको ये कमल दिख रहा है जहाँ पर राधा कृष्ण है, तो ये गोलोक वृंदावन को दर्शा रहा है। और जितने भी ये चमकते हुए गोले हैं, ये वैकुंठ लोक है। और एक बहुत छोटी सी जगह पर आपको ये महतत्व दिख रहा है, अर्थात इसके भीतर महाविष्णु लेटे हैं, और यहाँ पर जो छोटा बबल है वो एक ब्रह्मांड को दर्शा रहा है, ठीक है। तो ये भौतिक जगत है, और ये बाकी जो पूरा बड़ा ये आध्यात्मिक जगत है। ये तो सब समझ रहे हैं। यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है, मेले का प्रबंधक। इसका उदाहरण, जब तक मेला लगाया गया है तब तक ही मेले के प्रबंधक की आवश्यकता होती है। इसको ये समझ आ रहा है। एक मेला लगा है, वहां पर एक मैनेजर है मेले का। कब तक उस मैनेजर का काम है? जब तक मेला लगा हुआ है, ठीक है। उसी प्रकार जब प्रकट भौतिक ब्रह्मांडों की सृष्टि की जाती है, उसके पालन के लिए परमात्मा के रूप में भगवान अपना विस्तार करते हैं।
और ब्रह्मांडों के नष्ट होने पर परमात्मा अपने मूल स्वरूप में जा मिलते हैं। समझ रहे हैं? तो परमात्मा ये जो 3 पुरुषावतार हैं, राइट, भगवान के ही ये स्वांश विस्तार हैं। और ये क्यों बनाए हैं? ताकि इस जगत का सृष्टि, पालन और संहार हो सके, राइट। तो आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि जो परमात्मा जी हैं, राइट, वो भगवान का स्वांश विस्तार है और वो किस लिए? सृष्टि के पालन हेतु है। लेकिन जब ये भौतिक ब्रह्मांड नष्ट हो जाते हैं प्रलय के समय पर, राइट, तब परमात्मा जी अपने मूल स्वरूप में मिल जाते हैं। तो इससे क्या बात स्पष्ट होती है कि देखिए कि जो राइट, क्षीरोदक्षाय विष्णु अर्थात जो परमात्मा जी हैं, वो क्या है? क्षणिक सर्वव्यापी पक्ष है। मतलब शाश्वत रूप से ये जो है इनकी जो अभिव्यक्ति है वो शाश्वत नहीं होती है, राइट। आध्यात्मिक जगत में परमात्मा की अभिव्यक्ति शाश्वत नहीं होती, राइट। आप ये बात समझ पा रहे हैं? वहां पर तो किसी की भौतिक इच्छाएं नहीं होती ना। इस भौतिक ब्रह्मांड में जीव भोग करना चाहता है, राइट, वो कुछ भोगना चाहता है, इसीलिए परमात्मा के रूप में भगवान अपने आप को विस्तारित करते हैं, राइट, ताकि उस जीवात्मा की जो इच्छाएं हैं, राइट, उसको वो पूरा करें। लेकिन ऊपर के लोक में ऐसी आवश्यकताएं नहीं होती हैं, क्योंकि जीवात्मा की भोग की इच्छा नहीं होती है, राइट। आई होप इस उदाहरण से आप समझ पा रहे होंगे। हाँ, अब हमको आगे पढ़ना है और एक और चित्र यहाँ पर रखा गया है, इस चीज को भी समझिए। ये उनके लिए है कि जैसे रात्रि में ट्रेन की केवल हेडलाइट ही दिखाई देती है, राइट, अंधेरा है, आपको ट्रेन आ रही है दूर से, तो दूर से केवल रोशनी दिखाई देती है, ठीक है। उसी प्रकार से जो निर्विशेषवादी हैं अर्थात जो ब्रह्मवादी हैं, अपनी अयोग्यता के कारण श्री भगवान की अंग कांति अर्थात ब्रह्म ज्योति के परे नहीं देख पाते। उनको लगता है कि सब कुछ ब्रह्म ही है, जबकि ब्रह्म तो भगवान के शरीर से निकलने वाली अंग कांति है। लेकिन अभी वो इतने योग्य नहीं है, तो वो केवल ब्रह्म तक ही समझ पाते हैं, इतना ही उनका अधिकार है, ठीक है। लेकिन जब जैसे इस उदाहरण में देखिए, जब ट्रेन पास आती है तो ट्रेन का स्वरूप भी दिखाई देता है ना, उसमें डब्बे भी दिखाई देते हैं, लेकिन दूर से केवल एक हेडलाइट दिखाई देती है, राइट। समझ रहे हैं उदाहरण को? उसी प्रकार से जो निर्विशेषवादी हैं केवल ब्रह्म ज्योति तक ही उसको ही देख पाते हैं, भगवान के स्वरूप को नहीं देख पाते। यहाँ तक सबको स्पष्ट आ रहा है? तो कंक्लूजन ये होता है इन दोनों उदाहरण से कि अतः यथार्थ परम सत्य तो श्री भगवान कृष्ण है, राइट, ब्रह्म परमात्मा कृष्ण। और तो यथार्थ परम सत्य कौन है? भगवान श्री कृष्ण। वे पूर्ण शक्तिमान पुरुष हैं और उनकी नाना प्रकार की भिन्ना तथा अंतरंगा शक्तियां होती हैं। नाना प्रकार की अर्थात उनकी कई प्रकार की भिन्ना शक्तियां हैं, कई प्रकार की अंतरंगा शक्तियां हैं। और इस श्लोक में भगवान आपको अपनी भिन्ना शक्ति बता रहे हैं, राइट, भिन्ना प्रकृतियों के विषय में बता रहे हैं। अब वो कौन भिन्ना शक्तियां हैं? तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, भौतिक शक्ति 8 प्रधान रूपों में व्यक्त है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, राइट, जिनको स्थूल अथवा विराट सृष्टियां कहते हैं, ठीक है। तो स्थूल सृष्टि क्या है? ये पंचतत्व, इनको पंच महाभूत भी कहा जाता है, या इनको विराट सृष्टियां भी कहा जाता है। इनमें 5 इंद्रिय विषय जिनके नाम है शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गंध, ठीक है। इन जो इंद्रिय विषय हैं इनको तन्मात्रा भी कहा जाता है। भौतिक विज्ञान में यही 10 तत्व हैं, भौतिक विज्ञान में इन 10 तत्वों को पढ़ते हैं। किंतु अन्य 3 तत्वों को, जिनके नाम मन, बुद्धि तथा अहंकार हैं, भौतिकतावादी उपेक्षित रखते हैं। अर्थात जो भौतिकतावादी हैं वो केवल जो बाहर का स्थूल है इन्हीं तत्वों को देख पाते हैं, लेकिन जो अंदर के सूक्ष्म तत्व हैं मन, बुद्धि, अहंकार, उनको वो नहीं देख पाते। उस पूरे पहलू को वो उपेक्षा कर देते, इग्नोर कर देते हैं। यहाँ तक कि जो दार्शनिक हैं वो भी, राइट, उनके पास भी पूर्ण ज्ञान नहीं है। दार्शनिक भी जो मानसिक कार्यकलापों से संबंध रखते हैं पूर्ण ज्ञानी नहीं है, क्योंकि वे परम उद्गम कृष्ण को नहीं जानते। भगवान ने क्या कहा था? जो, राइट, इसको जानने के बाद तुम्हें और कुछ जानने के लिए शेष नहीं रहेगा, राइट। तो ऐसा कौन सा ज्ञान है जिसको जानने के बाद और कुछ जानने के लिए शेष नहीं होगा? जो व्यक्ति सभी कारणों के परम कारण को जानेगा अर्थात भगवान कृष्ण को जानेगा। तो दार्शनिक पूर्ण ज्ञानी क्यों नहीं है? क्योंकि वह सभी कारणों के परम कारण भगवान श्री कृष्ण जो सभी चीजों के उद्गम है उनको नहीं जानते, इसलिए उनका ज्ञान अपूर्ण है। समझ रहे हैं? यहाँ पर एक बहुत सुंदर उदाहरण रखा गया है, इसको समझिए। बहुत सुंदर उदाहरण है। इसका शीर्षक है नियंत्रित महासागर, ठीक है। बस भगवान की शक्ति का कुछ आपको अंदाजा लगाने के लिए।
कि देखिए पृथ्वी में कितना जल है ना, 70% जो अर्थ में है वो पानी ही है। कितने बड़े बड़े महासागर हैं, बहुत जल है। तो देखिए स्वच्छ रहने के लिए पानी का लगातार बहाव आवश्यक है। अगर पानी एक जगह ठहर जाता है तो वो साफ नहीं रहता, पानी गंदा हो जाता है, राइट, उसमें कीटाणु पनप जाते हैं। तो स्वच्छ रहने के लिए पानी का लगातार बहाव आवश्यक है। नदियों में अच्छा बहाव नदियों को स्वच्छ स्थिति में रखता है। समुद्र एक बड़ा जलाशय है जो कि जल देता है। चंद्रमा धरती से एक उचित दूरी पर स्थित है और वह समुद्र में आवश्यक ज्वार भाटा अर्थात बहाव उत्पन्न करता है जिससे पानी स्थिर न रह पाए, राइट। अगर एक तालाब में एक जगह पर पानी इकट्ठा हो जाए, वो स्थिर हो जाए, तो पानी क्या है, वो स्वच्छ नहीं रह पाता है। अब देखिए समुद्र में कितना जल है, राइट। तो भगवान ने क्या व्यवस्था बनाई है कि वो जल भी स्थिर ना रहे। अगर स्थिर रहेगा, राइट, तो स्वच्छ नहीं रहेगा। तो उसके लिए भगवान ने क्या सिस्टम बनाया है कि जो चंद्रमा है, राइट, कुछ दूरी पर है, उसके कारण क्या है कि समुद्र में ज्वार भाटा है वो आता है, अर्थात उसमें जो लहरें उठती हैं वो आता है, जिससे पानी स्थिर नहीं रहता, वो बहता है। लेकिन देखिए कितनी अद्भुत रचना है कि इस प्रकार चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षक खिंचाव से पानी का बहाव सदा बनता रहता है। इतना बड़ा जो जलाशय है, अर्थात इतना जो बड़ा समुद्र, जो जल का आगार है, उसमें पानी स्थिर नहीं रहता है, ठीक है, उसमें राइट बहाव आता रहता है। लेकिन खिंचाव केवल इतना ही होता है जिससे कि बहाव समुद्र के भीतर ही बना रहे। है ना आश्चर्यजनक बात। इतना सारा पानी अगर पृथ्वी की ओर आए तो हम सब डूब नहीं जाएंगे, राइट। तो कोई तो उसको नियंत्रित करता है। तो खिंचाव इतना ही है जिससे कि बहाव समुद्र के भीतर ही बना रहे। यदि बहाव थोड़ा सा भी तेज होगा तो पानी जमीन पर आ जाएगा। इस प्रकार सभी विशाल महासागर स्वयं नियंत्रित हैं, है ना। तो ये जो किसने ऐसी व्यवस्था बनाई है कि ऐसे विशाल महासागर भी अपनी जगह पर नियंत्रित है? कोई तो व्यक्ति है जिसने ऐसा डिजाइन किया है। पानी कभी भी उछलकर धरती पर नहीं फैलता, राइट। कितनी आश्चर्यजनक ये रचना है भगवान की। तो जो साइंटिस्ट हैं वो फॉर्मूले तो बनाते हैं H2 + O2 = 2H2O, पानी का मॉलिक्यूल। लेकिन अगर उनसे पूछा जाए कि इतने बड़े महासागर हैं, इतने बड़े जल के जो आगार हैं, उनमें पानी का जो मॉलिक्यूल है उसके लिए बहुत सारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लगा होगा कि नहीं, वो कहाँ से आया, वो रॉ मटेरियल कहाँ से आया? तो वो उस विषय में वो लोग सोचते ही नहीं, इग्नोर कर देते उस फैक्ट को। और लेकिन आप भगवद गीता में पढ़ रहे हो कि ये सब कुछ, राइट, इन सबके सोर्स कौन है, कहाँ से आया? भगवान से आया, राइट। भगवान श्री कृष्ण ही सभी चीजों के उद्गम है, सबके सोर्स हैं। और एक छोटा सा और उदाहरण यहाँ पर रखा गया है, देखिए, मैं रोबोट से बेहतर कर सकती हूँ, इसका शीर्षक है। ये एक छोटी सी घटना है। एक बार एक युवा वैज्ञानिक को रोबोटिक विज्ञान में राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। समझ रहे हैं, इस प्रकार से कॉम्पिटिशन्स रखे जाते हैं। और एक युवा वैज्ञानिक था, साइंटिस्ट, उसको एक रोबोटिक विज्ञान में राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। जिस संस्था में वह पढ़ा था उसने गर्वपूर्वक उसके कार्य की प्रदर्शनी लगाई, ठीक है, बहुत ही प्राउडली उसने अपने जो रोबोट बनाया था उसका प्रदर्शन उसने रखा। कई लोग उसकी प्रतिभा और उसके रोबोट को देखने आए। जब रोबोट, जिसने विशेष रूप से सभी का ध्यान आकर्षित किया, वह 6 फीट दूर चढ़कर गेंद को उठा लेता था। तो उसने कैसा रोबोट डिजाइन किया था कि 6 फीट दूर जाकर के वहां से गेंद को उठा करके वो लेकर आ सकता था। जब सभी लोग हैरानी से उस रोबोट को देख रहे थे, तभी वहां खड़ी एक छोटी सी बच्ची चिल्लाई, लेकिन मैं तो इस रोबोट से भी तेज और अच्छे से काम कर सकती हूँ। अब समझ रहे हैं इस चीज को कि प्रकृति में श्रेष्ठ संरचना का अर्थ उत्तम प्रणाली भी होती है। देखिए, हम मनुष्य हैं, मनुष्य की रचना है रोबोट, लेकिन जो मनुष्य का शरीर है ये किसने बनाया है? ये भी तो कितनी बढ़िया मशीन है। आप देख रहे, एक जीवात्मा इसके अंदर फिट है। ये जो मशीन है ये बढ़ता भी है, एक छोटा बच्चा है फिर उसका शरीर और बढ़ता है। आप देख रहे, ये सिस्टम किसने डिजाइन किया है कि नहीं? और ये क्या है जो हमारा शरीर बना है, ये भगवान की अपरा शक्ति से बना है। भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि, राइट। इसमें प्रकृति के 24 तत्वों से ये शरीर बनाया गया है। यही जो 8 आप पढ़ रहे हो इस श्लोक में, आगे चल के अध्याय 13 में भगवान इनको 24 तत्वों में विभाजित करेंगे। आप समझ रहे हैं इस चीज को कि देखिए प्रकृति में एक श्रेष्ठ संरचना है, राइट। ये सब
किसी बुद्धिमान व्यक्ति द्वारा डिजाइन है, राइट। इसका अर्थ यह भी है कि एक संपूर्ण नियंत्रक है, एक कंट्रोलर है, जो कि न केवल इन जटिल क्रमों की रचना करता है अपितु इन्हें नियंत्रित भी करता है। जैसे देखिए इस सृष्टि में अगर आप एक छोटा सा उदाहरण देखो कि ये पेन है, राइट, ये पेन, राइट, बनाया गया है, इसका कोई उद्देश्य, किसी उद्देश्य से ये पेन जो है बनाया गया है कि नहीं? ये सृष्टि में है, किसी इंसान ने डिजाइन किया है इसको, राइट, इसका कुछ फंक्शन है, कुछ कार्य है, ठीक है। तो ऐसे ही नहीं ये कहीं से प्रकट हो गया है। उसी प्रकार से जो इंसानों के शरीर हैं, राइट, विभिन्न प्रकारों के जीवों के शरीर हैं, वो भी तो किसी बुद्धिमान व्यक्ति ने उनको डिजाइन किया है। उनमें भी एक नियम है, राइट, कर्म का नियम है, किसको उसके अनुसार कैसी योनि प्राप्त होगी। सो ऐसी जो है ये इन जटिल क्रमों की रचना करना है अपितु इन्हें नियंत्रित भी करता है। कितने ही जटिल रोबोट की रचना कर लें, किंतु ईश्वर ने हमारी तथा असंख्य अन्य जीवों की रचना की है जिनके कार्य और जटिलता आश्चर्यचकित करने वाले हैं। यस, देखिए यहाँ पर भगवान ने कैसे कैसे जीवों की रचना की है। एक्चुअली उन्होंने ब्रह्मा जी के हृदय में ज्ञान प्रकट किया, और ब्रह्मा जी जो हैं वो ये विसर्ग, ये जीवों की सृष्टि करते हैं, जीवों के शरीरों की सृष्टि करते हैं, राइट। आप पढ़ते हो श्रीमद् भागवत में प्राकृत वैकृत सृष्टि, राइट, भगवान भी सृष्टि करते हैं, राइट, ये जो प्रकृति के तत्व आदि हैं, और जो ब्रह्मा जी हैं वो जीवों के शरीरों को डिजाइन करते हैं। जैसे यहाँ पर देखो ये सब कुछ सी एनिमल्स हैं, कैसे कैसे समुद्र में जीव होते हैं, बहुत विचित्र प्रकार के, या पक्षी देख लो, ये सब क्या है, ये सब जो शरीर है भगवान की अपरा शक्ति से तो बने हैं। या देखो ये छोटा सा अजूबा, एक छोटे से बीज में इतना बड़ा पेड़ होता है, ये भगवान की शक्ति का प्रदर्शन नहीं है? क्यों नहीं है? देख, आप समझ पा रहे हैं इस चीज को? लेकिन हम मनुष्य शायद इस चीज को, आप तो भक्त हैं, लेकिन जो अभक्त हैं वो सोचते हैं कि सब ऑटोमेटिक चल रहा है। लेकिन ये किसी बुद्धिमान व्यक्ति द्वारा नियंत्रण, उसने रचना की है और उनका नियंत्रण भी किया गया है, ठीक है। या इस जगत में आप देखते हो प्राकृतिक दृश्य, उसका सौंदर्य, चाहे पहाड़ हो, वृक्ष हो, ये सब भगवान की अपरा शक्ति का प्रदर्शन है, राइट। जो भी इस संसार में उस भगवान की परा और अपरा शक्ति की ही अभिव्यक्ति है। चाहे वो एक पक्षी हो, एक छोटा सा उड़ने वाला जीव, एक ऐसा जीव जो उड़ने की क्षमता रखता है, उसको भगवान ने वैसे डिजाइन किया है, राइट। या चाहे वो पुष्प हो, विभिन्न प्रकार के पुष्प, अगर एक मनुष्य एक पुष्प बनाता है अपने आप से, राइट, खुद से कपड़े से, तो उसमें वो सुगंध नहीं है जो नेचुरल फूलों में है कि नहीं? तो ये भगवान की रचना बहुत सुंदर है और बहुत विचित्र है। ये सभी जितने भी जीवों के शरीर हैं, ये सब भगवान की अपरा शक्ति के प्रदर्शन है, राइट। आपका जो शरीर बना वो किससे बना है? भगवान की अपरा शक्ति से। भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच, ये जो भगवान ने तत्व बताया है इसमें, राइट। विभिन्न प्रकार के फूल हो गए, जितने भी जीवों के शरीर हो गए। आई होप ये स्पष्ट हो रहा होगा सभी को, राइट। एक बार ये जो 24 तत्व है इनको गिन लेना चाहिए ताकि ये स्पष्ट हो जाए। 5 महाभूत, राइट, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ठीक है। 5 तन्मात्राएं, राइट, जैसे कि तन्मात्राएं अर्थात उन इंद्रियों के विषय, रूप, आँख का रूप, शब्द, राइट, गंध, स्पर्श और रस, इस प्रकार से 5 तन्मात्राएं हो गई। कुल कितने हो गए? 10। उसके बाद 5 कर्मेंद्रियां, हाथ, पैर, वाणी, गुदा और उपस्थ, ये 5 कर्मेंद्रियां कितने हो गए? 15, ठीक है। पंचमहाभूत, 5 तन्मात्राएं, 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां, आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, ठीक है। इस प्रकार से 20 हो गए। और 4 क्या है? मन, बुद्धि, अहंकार और महत्त्व, इस प्रकार से 24 तत्व है। तो इस श्लोक में भगवान ने 8 तत्व बताए हैं और आगे चल के भगवान इन्हीं से आपको 24 तत्व में विस्तार से बताएंगे और आपको पता होने चाहिए 24 तत्व। अब समझते हैं मिथ्या अहंकार। मिथ्या अहंकार अर्थात मैं हूं तथा यह मेरा है। सो जो कि संसार का मूल कारण है, इसमें विषय भोग की 10 इंद्रियों का समावेश है। सो इसको समझिए, यही तो सारा परेशानी का जड़ है, मिथ्या अहंकार, मैं हूं और ये मेरा है। जीवात्मा इस मिथ्या अहंकार से ग्रस्त रहता है। इसको कॉस्ट्यूम वाले एग्जाम्पल से समझिए। जब एक कॉस्ट्यूम कंपटीशन में एक छोटा बच्चा किसी मगरमच्छी कॉस्ट्यूम पहन लेता है
तो वो अपने आप को मगरमच्छ नहीं मानता, वो समझ रहा है कि मैं इस कॉस्ट्यूम से अलग हूँ, राइट। या एक व्यक्ति कार चला रहा है तो उसको पता है कि मैं कार चला रहा हूँ, मैं कार नहीं हूँ, राइट। अगर कार को कोई, लेट्स से कार पे किसी ने गंदा पानी फेंक दिया तो उसको, राइट, वो ये नहीं सोचता कि मेरे ऊपर फेंक दिया है, राइट। उसी प्रकार से आप अपने घर के कमरे में बैठे हो तो आपको पता है कि आप वो कमरा नहीं हो, आप उस कमरे के भीतर एक बैठे व्यक्ति हो, ठीक है। अगर कमरे में बहुत गंदगी पड़ी है तो आपको पता है कि कमरे में गंदगी पड़ी है, आप तो शुद्ध हो, राइट। समझ। उसी प्रकार से जो जीवात्मा है वो तो शुद्ध है, राइट, सच्चित आनंद। और ये सारी गंदगी कहाँ है? मन में, राइट, जो सूक्ष्म शरीर है उसमें है, राइट। लेकिन हम क्या करते हैं कि अपनी पहचान करते हैं इस मिथ्या अहंकार से, ये मैं हूँ, राइट, ये मैं हूँ और ये मेरा है, अपने शरीर से अपनी पहचान करते हैं। समझ रहे हैं इसको? और इसमें व्यक्ति सोचता है कि इन इंद्रियों से जो वो सुख प्राप्त कर रहा है, राइट, वो मेरा सुख है। वो सोचता है कि जो मेरी आंखों को देखना अच्छा लग रहा है, या जो मेरी जीभ का जो स्वाद है वो मेरा सुख है, या मेरे कान को जो सुनना अच्छा लग रहा है वो मेरा सुख है। इस प्रकार से व्यक्ति भ्रमित हो जाता है, जबकि आत्मा का एकमात्र सुख क्या है? भगवान की सेवा करना। नहीं, गाय और गोबर का एग्जाम्पल यहाँ पर नहीं आ पाएगा माता जी। अच्छा, सो आगे चलते हैं। बुद्धि अर्थात, आई होप ये मैं और मेरा समझ आ रहा होगा कि अपने आप को शरीर समझना, शरीर से संबंधित वस्तुओं को अपना मानना, और राइट, या शरीर से संबंधित लोगों को अपना मानना, परिग्रह भाव होना, सो इसको बोलते हैं मिथ्या अहंकार। बुद्धि अर्थात महतत्व नामक समग्र भौतिक सृष्टि की सूचक है। सो बुद्धि से भगवान ने महतत्व को भी इंगित कर दिया है। ऐसा कहा जाता है कि महतत्व इस पूरे भौतिक ब्रह्मांड का बीज है। आप समझते हैं ना इसको? यहाँ से चित्र से देखिए, जैसे आप समझते हो कि एक बीज के अंदर पूरा विशाल पेड़ है, उसी प्रकार से आप समझिए महतत्व क्या है? इस पूरे ब्रह्मांड का, इस भौतिक सृष्टि का बीज है, जिसमें भगवान अपनी काल शक्ति और क्रिया शक्ति और जीव शक्ति को डालते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अतः भगवान की 8 विभिन्न शक्तियों से जगत के 24 तत्व प्रकट हैं, जो नास्तिक सांख्य दर्शन के विषय, और जो हम डिस्कस कर चुके हैं। कोई भक्त कुछ लिख रहे हैं, स्क्रीन पे ना लिखें प्लीज। आप समझ रहे हैं इसको? देखिए, भगवान की 8 विभिन्न शक्तियों से जगत के 24 तत्व प्रकट हैं। ये 24 तत्व अभी हमने गिने, 5 महाभूत, 5 तन्मात्राएं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, और मन, बुद्धि, अहंकार और महत्त्व। ठीक है, जो नास्तिक सांख्य दर्शन के विषय हैं, राइट, जो सांख्य दर्शन नास्तिक है उसके यही 24 तत्व विषय होते हैं। ये मूलतः कृष्ण की शक्तियों की उपशाखाएं हैं और उनसे भिन्न है। समझ आ रहा है ये? जैसे आपने 8 तत्व पढ़े हैं ये इस श्लोक में, ये भगवान की भिन्ना शक्ति है। इन्हीं 8 से आगे चल के 24 में ये विस्तार करती हैं, तो ये भगवान की उपशाखा हो गई। ठीक है, भगवान की शक्तियों की उपशाखा। किंतु नास्तिक सांख्य दार्शनिक अल्प ज्ञान के कारण ये नहीं जान पाते कि कृष्ण समस्त कारणों के कारण है। जो नास्तिक सांख्य है उनका दार्शनिक ज्ञान, राइट, पर्याप्त नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए, सांख्य में 24 तत्वों के अलावा आत्मा के तत्व को भी पढ़ा जाता है, तो 25 हो गए, और परमात्मा के तत्व को भी पढ़ा जाता है। तो वो हुआ आस्तिक सांख्य, जिसके विषय में भगवान भगवद गीता में भी वर्णन करते हैं। तो भगवद गीता में आस्तिक सांख्य का वर्णन है, जिसमें परमात्मा भी हैं। लेकिन जो ऐसे नास्तिक सांख्य दार्शनिक हैं, वो राइट, वो समझ नहीं पाते कि कृष्ण ही समस्त कारणों के कारण है, राइट। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, सांख्य दर्शन की विवेचना का विषय कृष्ण की बहिरंगा शक्ति का प्राकट्य है। तो सांख्य दर्शन में व्यक्ति प्रकृति के तत्वों का ही तो अध्ययन करता है, राइट। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, कर्मेंद्रियां, इस प्रकार से मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब क्या है? ये प्रकृति के तत्व ही तो हैं, राइट। ये भगवान की बहिरंगा शक्ति अर्थात ये अपरा शक्ति ही तो है। तो सांख्य दर्शन की विवेचना क्या है? उसका विषय क्या है? कृष्ण की बहिरंगा शक्ति का प्राकट्य। ऐसे करके एक एक तत्व को वो उसका अध्ययन करते हैं, वैश्लेषिक अध्ययन करते हैं, और ये समझते हैं कि ये आत्मा नहीं है, राइट। ये पृथ्वी तत्व आत्मा नहीं है, ये जल तत्व आत्मा नहीं है, ये अग्नि तत्व आत्मा नहीं है। इस प्रकार से वो प्रकृति के तत्वों का अध्ययन करते हैं, राइट। ये जो जिसका अध्ययन करते हैं, ये सब क्या है? भगवान की बहिरंगा शक्ति, राइट, भगवान की अपरा शक्ति। सबको समझ आ रहा है कि वो ये सांख्य दर्शन की विवेचना का विषय कृष्ण की बहिरंगा शक्ति का प्राकट्य है। ठीक है, सबको समझ आ रहा होगा। इसके साथ ये तात्पर्य यहाँ पर
तात्पर्य समाप्त होता है। इस श्लोक पर कुछ प्रश्न हैं। सो यहाँ पर आपने इस श्लोक में भगवान की अपरा शक्ति का वर्णन सुना, राइट। आई होप आपको याद हो गया होगा। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, ठीक है। ओके, अब प्रश्न उत्तर की तरफ बढ़ेंगे। अच्छा, पहला प्रश्न है, श्लोक में बताए गए 8 तत्व कौन से हैं? ओके, कुछ भक्त पहले से रेडी है। शाल्वी माता जी आप बताएं। हरे कृष्णा माता जी। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि तथा अहंकार। बहुत सुंदर। अगला प्रश्न है, भिन्न प्रकृति का यहाँ क्या अर्थ है? भिन्न प्रकृति शब्द कहाँ आया है श्लोक में? भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यमे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा, इसका क्या अर्थ है? ओके, महाकवि जयदेव दास प्रभु जी आप बताएं। भगवान की 2 तरह की प्रकृति है, परा प्रकृति और अपरा प्रकृति। परा प्रकृति जो है आध्यात्मिक प्रकृति है, और भिन्ना प्रकृति या अपरा प्रकृति है वो जो है जड़ प्रकृति है। ये जो जड़ प्रकृति है ये भिन्ना प्रकृति कहलाती है, और जो आध्यात्मिक प्रकृति है इसमें आत्मा और परमात्मा है वो उनकी जो है अपरा प्रकृति कहलाती है। जो आपने सही उत्तर दिया है कि जो भिन्ना प्रकृति है वो अपरा प्रकृति है, और जो परा प्रकृति है उसमें जीव आता है, जीव, ठीक है। परमात्मा तो स्वयं ही भगवान हो गए, नियंत्रक, राइट। सो बहुत सुंदर आपने उत्तर दिया। आई होप ये स्पष्ट हुआ होगा। एक और प्रश्न यहाँ पर है, भगवद गीता के श्लोक में किसे समस्त कारणों का कारण बताया गया है? ऑप्शन ए ब्रह्म ज्योति, ऑप्शन बी महाविष्णु, ऑप्शन सी भगवान कृष्ण, या ऑप्शन डी प्रकृति। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, समस्त कारणों के कारण कौन है? अरे पर यहाँ तो सभी भक्तों को इस प्रश्न का उत्तर पता है, क्या इतना आसान प्रश्न है? अच्छा ठीक है, किसको हम अवसर देते हैं? संघामृत माता जी आप बताएं। भगवान कृष्ण। यस, भगवान कृष्ण। आप सब सहमत हैं कि ये सही उत्तर है? महाविष्णु तो नहीं उत्तर, भगवान कृष्ण है। यस, इज द राइट आंसर कि समस्त कारणों के कारण कौन है? भगवान कृष्ण है, ठीक है। महाविष्णु भी भगवान कृष्ण से ही आते हैं, ये पूरा भौतिक जग ब्रह्मांड महाविष्णु से आया है और महाविष्णु कृष्ण से आया है। और ब्रह्म ज्योति कहाँ से आती है? भगवान की अंग कांति है। हम एक लास्ट चीज डिस्कस करेंगे अबाउट प्रायोरिटी इन योर लाइफ। आपके जीवन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? सोचो सोचो क्या है, लिखो उसको, एक बार लिख के मुझे बताओ। टॉप 3 चीजें क्या है? सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्या है आपके जीवन में, फिर दूसरे में और तीसरे में? कुछ भक्त कह रहे हैं कि वैष्णवी कह रही है भगवान कृष्ण को प्रसन्न करना। ओके, दिस इज योर टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। इसका मतलब आप पूरे दिन को इस प्रकार जीती हो कि मैं आप पूरे दिन में ऐसे कार्य करूँ जिससे भगवान कृष्ण प्रसन्न हो जाओगे। गुड। और कोई भक्त बताएंगे आपके जीवन में प्रायोरिटी क्या है? कोई कह रहे हैं माला करना। रेणुका माता जी कहती है मेरे लिए प्रायोरिटी है जप, जप हो जाए मेरा बस, ठीक है, गुड। शाली माता जी कहती है हरि नाम का जप करना, दिस इज वेरी वेरी गुड, ठीक है। सो आप समझ रहे हैं, जिन भक्तों के जीवन में टॉप 1 प्रायोरिटी पर कृष्ण है, राइट, कोई फैमिली मेंबर नहीं, कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, कृष्ण जिसने अपने जीवन में कृष्ण को प्रायोरिटी 1 पे रखा है, उसके लिए बाकी सब सहज हो जाता है, कृष्ण सब मैनेज कर देते हैं। लेकिन जो यहाँ पे गड़बड़ करते, जो कृष्ण को नीचे कर लेते हैं ना, उनके लिए जीवन में मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। देख रहे हैं, जो भक्त समय निकाल पाते हैं अपनी भक्ति के लिए, जप कर पाते हैं, वो इसलिए है क्योंकि उन्होंने कृष्ण को प्रधानता दी है, राइट। ये समय कृष्ण का है तो देना ही, अपना सुबह का जो बेस्ट समय है, राइट, वो सोने को नहीं, वो कृष्ण को देना है। ओके, अर्थात सबसे पहले जप करना, कथा सुनना, प्रसाद पाना। तो जब हम कृष्ण को ऊपर रखते हैं तो बाकी सब कुछ लाइफ में सॉर्टेड हो जाता है अपने आप, अपनी चीजें सब कुछ अपने समय पर हो जाता है। तो इसके साथ हम आज की चर्चा को यहाँ पर विराम देते हैं। कल पुनः श्रवण करेंगे।